फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। सैटरडे के लिए आपके लिए एक नया टॉपिक। आपको पता है 10 फैक्ट्स जो आपको कंपलसरी पता होने चाहिए बच्चे की नींद को लेके। श्रेया, आप कौन से एज ग्रुप के बच्चे के बारे में बात कर रहे हो? आपको पता है मैं बच्चे के बारे में और बच्चे की मम्मा के बारे में, दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। बट ये 10 फैक्ट आपको 100% पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ यू जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग मुझसे ट्रेन हो चुके हो फॉर स्लीप ट्रेनिंग, या तो फिर आप ढूंढ रहे हो कि श्रेया का नेक्स्ट स्लीप ट्रेनिंग का बैच कोर्स कभी चालू हो रहा है। सो ऑल ऑफ यू माय ध्वजा वेबसाइट पे जाओ, कोर्सेज के सेक्शन में जाओ और वहाँ पे चेक करो स्लीप ट्रेनिंग विथ श्रेया शाह। आपको स्लीप ट्रेनिंग का पूरा कोर्स मिलेगा, जहाँ पे मैं खुद आपको गाइड करूँगी कि एग्जैक्टली स्लीप ट्रेनिंग मतलब बच्चे का खुद होके सोने का रूटीन आप लोग कैसे सेट कर सकते हो। पहले रुक जाओ, ज़रा फैक्ट भी तो जान लेते हैं बच्चे के नींद को लेके और माँ की नींद को भी लेके। पहला फैक्ट माँ के लिए, स्लीप डिप्राइवेशन इट्स नॉर्मल बट ये डेंजरस है। मतलब क्या है? बहुत सारे मदर्स बोलती है मेरा नींद नहीं हो रहा है, मैं तो पागल हो जाऊंगी। कुछ मदर्स तो अलार्म लगा के हर 2-2 घंटे बाद उठ के बच्चे को चेक करते हैं। कुछ लोग ज़बरदस्ती 2.5 घंटे बच्चा नहीं उठा तो उसको उठा के ब्रेस्ट फीड के लिए लेते हैं। सो स्लीप डिप्राइवेशन को लेके बहुत सारे जोक्स होते हैं। इनफैक्ट घर पे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं तू तो ज़ोंबी हो जाएगी, तू पागल हो गई है, तू ओवर थिंक करती है। तो एज अ मदर हम लोग को कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को हर 2 घंटे बाद कंपलसरी पिलाओ, ये आपको डॉक्टर तभी बोलते हैं जब भी आप डिस्चार्ज लेके घर पे आए हो। आपको ये चीज़ 4-5 महीने तक फॉलो नहीं करना है। अगर आपका बच्चा मेडिकली ठीक है, राइट वेट गेन कर रहा है, राइट सूसू कर रहा है, इसका मतलब बच्चे को दूध मिल रहा है। तो अभी क्यों 2-2 घंटे बाद उठा के दूध पिला रहे हो? बच्चा भी सो रहा है, खुद भी सो जाओ। श्रेया, मेरा बच्चा पूरी रात जगता है, पूरा दिन सोता है, मैं क्या करूँ? बच्चे का स्लीप रूटीन सेट करो ताकि बच्चा रात में सोएगा और दिन में जगेगा। बट आपको एक चीज़ याद रखना है, इस चीज़ को सिर्फ हंसने पे छोड़ देना या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ इसीलिए खुद को बेचारी मम्मा फील करना, इट्स डेंजरस। ये दोनों भी चीज़ें आपको अलाउड नहीं है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट ऑल पेरेंट्स टेल द ट्रुथ अबाउट देयर बेबी स्लीप। मतलब क्या? सी एज अ मदर ना हमारा एक आदत हो जाता है, किसी भी दूसरे फ्रेंड को मिलो जिसका बच्चा, अरे तेरा बच्चा सोता है क्या, तेरा बच्चा कितने घंटे सोता है, तेरा बच्चा कितनी देर दूध पीता है। मेरा तो बच्चा सोता ही नहीं यार, मेरा तो बच्चा 24 घंटे नहीं सोता है। मुझे बहुत सारे लोग कंसल्टेशन में बोलते हैं मेरा बच्चा कभी नहीं सोता है। मैं बोली इम्पॉसिबल है, इंसान का बच्चा है यार, तो सो लेगा। नहीं मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं सोता है। और फिर मैंने बात की तभी पता चला वो लेडी 45 मिनट्स बच्चे को फीड कराते थे और 45 मिनट्स में बच्चा 15 मिनट सोया, फिर थोड़ा सा फीड किया, वापस 15 मिनट सोया, वापस थोड़ा सा फीड किया। मैं बोली हो गया बच्चे का आधे घंटे का नींद तो इधर ही। तो वैसे तो बच्चा मेरा 8-10 बार सोता है लेकिन वो बिल्कुल नहीं सोता। अभी ये कौन सा लाइन हो गया? और कई बार क्या हो जाता है, जब भी कोई और हमें उसके बच्चे का रूटीन बताता है तो हम लोग कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि मेरा बच्चा कितना सोता है, उसका बच्चा कितना सोता है। एक चीज़ याद रखो, पहली बात कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे का बच्चा कितना सोता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो कंपैरिजन मोड में हम लोग चले जाते हैं उसको हम लोग ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाला इंसान आपको 100% ट्रूथ नहीं बोलता है। कुछ लोग इतने निगेटिव होते हैं कि मेरा तो बिल्कुल नहीं सोता, और कुछ लोग इतना हाइप करके बताते मेरा तो एकदम मस्त सोता है, पूरी रात में हम लोग उठते ही नहीं है। दोनों भी एक्सट्रीम्स है। हर बच्चा अपने हिसाब से दिन और रात का स्केड्यूल सेट करता है और अकॉर्डिंगली चीज़ें सीखता है। यस, आप आपके बच्चे को स्लीप ट्रेन कर सकते हो। जिस कोर्स के बारे में मैं आपसे बात करी थी, स्लीप ट्रेन क्यों करना है बाबा? दिन रात बच्चे को समझ में आ जाए। बच्चा जो लंबा सोता है वो रात में सो जाए, एटलीस्ट रात में फीड के लिए से बच्चा उठे और बाकी टाइम बच्चा अच्छे से सो जाए और बच्चा खुद होके सो जाए। ये बेसिक चीज़ों के लिए स्लीप ट्रेनिंग लगता है। सो ये फैक्ट आपको 100% पता होना चाहिए। हर कोई सच नहीं बताता, इसलिए हर कोई पे ट्रस्ट करके कंपैरिजन मत शुरू कर दे। थर्ड फैक्ट, सॉलिड फूड डज नॉट मेक योर चाइल्ड स्लीप एंटायर नाइट। मतलब मेरा बच्चा ऊपर का खाना मैं 4-5वें महीने से ही शुरू कर देती हूँ, मतलब मेरा बच्चा पूरी रात सोएगा। इट्स अ कंप्लीट मिथ। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है अभी मेरा बच्चा 6 महीने का हो गया, अभी ऊपर का खाना चालू कर दूंगी तो बच्चा रात में अच्छे से सोएगा। दैट्स अ कंप्लीट मिथ। मेरे बच्चे को ना मैं रात को 9:30 बजे 1 बाउल पॉरेज खिला दूंगी तो मेरा बच्चा पूरी रात सोएगा। दैट्स अ कंप्लीट मिथ। बच्चे का सोना या उठना हंगर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारे दूसरे फैक्टर है जिसके ऊपर बच्चे का नींद डिपेंडेंट करता है। इसीलिए प्लीज़, बच्चा रात में बार उठ रहा है इसलिए जल्दी सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन नो। बच्चा रात में बहुत बार उठ रहा है इसलिए लेट खाना खिलाना
नो नो, आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सॉलिड फूड की वजह से इनफैक्ट आपको ऑब्जर्व हुआ कि बच्चा रात में ज़्यादा उठ रहा है। क्यों? बच्चे को पता चलता है दिन में भूख लगती है तो खाना खिलाती है, रात में भूख लगती है तो दूध पिलाती है। इतना तो इंटेलिजेंट बच्चा हम लोगों ने पैदा किया ही है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस हिसाब से बच्चे का ब्रेन ऑपरेट करता है, और हम वो समझ के आगे जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। चौथा फैक्ट, स्लीप रूटीन या स्लीप रिचुअल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्पेसिफिक स्लीप रूटीन या स्लीप रिचुअल अगर आप लोग आपके बच्चे के लिए फॉलो करते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व होगा कि आपका बच्चा बहुत अच्छे से लंबा और पीसफुल सोता है। दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। याद रखो ऑल ऑफ यू, स्लीप रूटीन या स्लीप हाइजीन कैसे करना है, अगेन द वे आई टोल्ड यू, कोर्स में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट अभी के लिए बेसिक चीज़ें जान लो। बच्चे का एक सोने का सराउंडिंग होना चाहिए, मसाज, बादिंग, जो भी आप रूटीन फॉलो करोगे वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, ताकि बच्चे का ब्रेन बोले चलो अभी सो जाओ, सोने का टाइम हो गया है। और ये हम सबका ब्रेन बोलता है। अगर मैं हर रोज़ रात को 10 बजे सोती हूँ और मुझे 10 बजे आप लोग ऐसे कैमरा के सामने बिठा दोगे तो मैं वीडियो भी ऐसे करूँगी, मेरे सोने का टाइम हो गया है, सॉरी। कई बार मैं फोकस भी नहीं कर पाती हूँ क्या चल रहा है। बट इसी हिसाब से इंसान का माइंड, बॉडी, ब्रेन, ये सब चीज़ें रिस्पॉन्ड करती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। फैक्ट नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो बच्चे दिन में अच्छे से सोते हैं वो रात में भी अच्छे से सोते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जो बच्चा दिन में लंबा सोता है वो रात में लंबा सोता है। बच्चे के दिन में स्पेसिफिक नैप्स होता है, स्पेसिफिक घंटे के लिए बच्चा सोता है, और बच्चे के दिन के नैप को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बच्चे की स्लीप का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है पता है? आप लोग दिन को अच्छे से मैनेज करो तो रात अच्छे से मैनेज हो जाएगा। दिन में बहुत लंबा सोया तो वापस वो रात में लंबा कैसे सोएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, फैक्ट इज दिन को मैनेज करो, दिन का स्लीप मैनेज करो, रात का स्लीप भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। फैक्ट नंबर 6, बच्चे पैदा नहीं होते हैं दिन रात समझ के मैं रूटीन कैसे बनाऊंगा, ये बच्चों को सिखाना पड़ता है। बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा तो अपने आप सीख ही जाएगा ना, अभी तो बहुत छोटा है ना। मतलब मैंने 4 और 5 महीने के बच्चों को भी रात में 6-7 बार उठते हुए देखा हुआ है। 2 महीने के बाद बच्चा पूरी रात में 2 बार उठेगा, 3 महीने बाद बच्चा पूरी रात में शायद 2 बार उठेगा, 4-5 महीने बाद बच्चा पूरी रात में हार्डली 1 बार उठना चाहिए और बाकी बच्चा पूरी रात सोना चाहिए। बट बच्चे को ये चीज़ सिखाना पड़ता है। तो चाइल्ड हैव टू अनलर्न स्लीपिंग किसी भी समय, एंड चाइल्ड हैव टू लर्न स्लीपिंग राइट समय। वैसे हम लोग बोलते हैं ना, बच्चों को हमारे कल्चर में हमको ढालना पड़ता है, और ये इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 7, हर 1 महीने का बच्चा 17 घंटे सोना चाहिए, हर 2 महीने का बच्चा 15 घंटे सोना चाहिए, हर 3 महीने का बच्चा इतने। ये किसने बोल दिया? हर बच्चे सेम नहीं होते और हर बच्चे के स्लीपिंग आवर्स सेम नहीं होते। इसीलिए एज वाइज बच्चों के स्लीपिंग आवर्स, बच्चों के दिन के नैप के आवर्स, ये सभी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना, शायद मैं गूगल कर लूँ इन सब चीज़ों के बारे में, कर लो, आपको वहाँ पे भी फैक्ट्स पता चल जाएंगे। इन चीज़ों को आपके बच्चे के रूटीन के हिसाब से कैसे ढालना है, उसके लिए अगर आपको मेरा हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली स्लीप ट्रेनिंग कोर्स आपको हेल्प करेगा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ वेरिएंट है और ये हर बच्चे के लिए सेम स्टैंडर्ड रूल, गूगल का रूल अप्लाई नहीं होता है। फैक्ट नंबर 8, योर इंस्टिंक्ट नोज द बेस्ट। आपको एज अ पेरेंट जो अंदर से लगता है कि मेरे बच्चे के लिए ये चीज़ काम करेगा, मेरे बच्चे के लिए ये चीज़ सही है, मेरे बच्चे के लिए मैं जो रूटीन सेट कर रही हूँ दैट विल वर्क, प्लीज़ उसको लेके आगे चलो। आपको लगता है स्वेडलिंग काम कर रहा है, करो। आपको लगता है झूला काम कर रहा है, करो। आपको लगता है ब्रेस्ट फीडिंग काम कर रहा है मेरे लिए, डू इट प्रॉपरली। आपको लगता है ये पोजीशन सही से काम कर रहा है मेरे लिए, डू इट दैट वे। सी, एक चीज़ बहुत सिंपल है जो आप सब लोगों को ध्यान में रखनी है, बच्चे कोई कस्टमाइज रोबोट नहीं है जहाँ पे टाइप करके इनपुट डाल दियो और बच्चा उस हिसाब से बिहेव करेगा। बट आपका इंस्टिंक्ट इज़ द राइट इंस्टिंक्ट फॉर योर चाइल्ड। सो आपको आपके इंस्टिंक्ट के ऊपर ट्रस्ट करके आगे जाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैक्ट नंबर 9, फैक्ट नंबर 9 बेसिकली कहता है रूटीन सेट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? श्रेया, आप कहीं जाके मेरा बच्चा सो रहा है, सॉलिड फूड आ जाएगा, वापस रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब कहीं जाके मेरा बच्चा अच्छे से खा रहा है, टीदिंग फेज आएगा, वापस रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, ये अब कहीं दांत आ गए, स्लीप रिग्रेशन आएगा, वापस सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बच्चा आपका रेस्ट, आपका नींद, उसके हिसाब से खुद का रूटीन सेट नहीं करता है। बच्चे कॉन्स्टेंटली अपना रूटीन चेंज करते हैं और कॉन्स्टेंटली कोई नया चीज़ सीखते हैं, कोई नया चीज़ करते हैं, एंड दे कीप डूइंग कॉन्स्टेंट चेंजेस। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रख के चलना है कि चीज़ें सेट होके नहीं चलने वाली।
सी बच्चा 1 साल का होने के बाद डायपर छोड़ेगा, 2 साल का होने के बाद टॉयलेट पॉटी ट्रेनिंग चालू हो जाएगा, उसके बाद बच्चे के टॉडलर टैंट्रम्स चालू हो जाएंगे, उसके बाद पेरेंटिंग पे काम करना है, उसके बाद प्यूबर्टी पे काम करना है, बहुत चीज़ें काम करने के लिए। इसलिए देयर इज़ नो स्पेसिफिक रूटीन, बस सेट हो गया कि वो वैसा ही रहेगा। अगर कभी आपकी वजह से रूटीन डिस्टर्ब होता है तो 2 दिन तक ठीक है, तीसरे दिन कम बैक टू रूटीन। बच्चों को कंसिस्टेंसी पसंद आता है एंड दे रियली लव टू फॉलो दैट कंसिस्टेंसी। तो आपकी तरफ से कंसिस्टेंसी आपको 100% मेंटेन करना है। एंड लास्ट फैक्ट नंबर 10, आपके पास एक जादू की छड़ी है। कौन सी जादू की छड़ी? आपको पता है, आप ऐसे इंसान हो जिसको बच्चे को सुलाना आता है। आप ऐसे इंसान हो जिसको बच्चा जगने वाला है ये पता चल जाता है। आप ऐसे इंसान हो जो बच्चे को ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा अभी ये भूख के लिए क्रैंकी है, अभी ये नींद के लिए क्रैंकी है। और आप ऐसे इंसान हो तो बच्चा जगने के बाद उसको वापस सुलाना जानते हो। इसका मतलब क्या है? आपका आवाज़, आपका टच, आपका सिक्योरिटी, आपके इनर इंस्टिंक्ट, ये सब चीज़ें आपके पास है और वो आपके सीक्रेट्स है। आपको पता है बच्चा पॉजिटिव फील करेगा, सिक्योर्ड फील करेगा, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज आप ये बच्चे को फील करवा रहे हो। सो आपका जो सीक्रेट वेपन है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मार्टली यूज़ करो। ये 10 स्लीप के फैक्ट्स बच्चे के बारे में ये आप लोगों को पता होने चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें आपको बताएगी कि मुझे कौन से डायरेक्शन में बच्चे का नींद लेके जाना है। एंड शुड आई बी एक्स्ट्रा पजेसिव या मुझे ये चीज़ छोड़ देना है, होगा तो भी होगा एडजस्ट। कुछ चीज़ें सिखानी तो पड़ती है। एंड याद रखो, एक रूटीन को चेंज करने के लिए थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन, थोड़ा सा रोना धोना तो इन्वॉल्व रहेगा। बट अगर आप कोई चीज़ बच्चे के अच्छे के लिए कर रहे हो, गो अहेड एंड डू इट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। माय ध्वजा ये आपका और हमारा चैनल है। आई एम श्रेया शाह, अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, इंटरनेशनली सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट, a fitness trainer for pregnancy. We have lot of programs, weight loss, toddler nutrition, sleep training, weaning BLW, play date. ये सभी कोर्सेज के बारे में अगर आपको जानना है, come to www.mydvija.com। अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो do visit mydvija.com। और मायध्वजा के अपने कोर में से वी हैव टोटल 60+ प्रोडक्ट्स। अगर आपको उसमें से कोई भी हैंडमेड होममेड प्रोडक्ट चाहिए, प्रेगनेंसी, न्यू मदर, बेबी फूड, do visit us and grab your own homemade, handmade Maidvija products. Thank you so much all of you. Have a great time. Keep watching. Bye.